फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेश एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये आरबीएससी की जो बुक है लेट्स लर्न, इसमें अपन थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब एक छोटे जानवर और एक बड़े जानवर की बहुत अच्छी स्टोरी है। आओ स्टोरी पढ़ते हैं। लेट्स रीड, आइए पढ़िए। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय की बात पहले की बात है, एक ग्रुप ऑफ रैट्स लिव हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। एक चूहों का बहुत बड़ा समूह जंगल में बहुत हंसी खुशी रहता था। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। हर्ड का मतलब क्या? झुंड। एक बार हाथियों का झुंड कहाँ से गुजरा? पानी की तलाश में। थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में वह जगह से गुजरा। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर। जहाँ से वो गुजर रहे थे हाथियों का झुंड, वहाँ पे चूहों के घर थे जो उनके पैरों से डिस्ट्रॉय हो गए। बिग फीट, उनके बड़े पैरों से डिस्ट्रॉय हो गए, मीन्स ख़त्म हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, कई चूहे भी मर गए थे। द किंग ऑफ रैट्स, जो चूहों का राजा था, क्या नाम था उसका? मूषक राज। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, जो कहाँ गया? हाथियों के राजा के पास गया था। गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। उसने गजराज जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो अपना झुंड है उसको एक किसी पॉन्ड है उसको दूसरे रास्ते से ले जाइए जिससे हम लोगों के घर बर्बाद ना हो। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, गजराज जी ने उस चूहों के राजा की बात मान ली। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों को बोला, टू टेक द अदर वे, अदर दूसरे रास्ते से चलो। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को परेशान किए। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, जो चूहों का राजा मूषक राज था वह बहुत काफ़ी खुश हुआ। एंड प्लेस्ड विद गजराज, और गजराज जो हाथियों का राजा था उसको धन्यवाद दिया। ही थैंक्ड हिम, उसको थैंक यू बोला। एंड प्रॉमिस दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड, और उनको प्रॉमिस किया कि हम चूहे आपकी मदद करेंगे जब भी आपको कभी भी मदद की ज़रूरत होगी। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हार्ट लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट। ये जो बात सुन के चूहों की, हाथियों के झुंड में एक हाथी हंसने लगा और थिंकिंग हाउ, और सोचा कि छोटे चूहे हम लोग क्या मदद करेंगे। आफ्टर फ्यू मंथ्स, का कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शॉट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने एक बहुत लाउड सुना, ध्वनि सुनी चिल्लाने की। किसकी? एलिफेंट्स की, जो कहाँ से आ रही थी? पॉन्ड के डायरेक्शन से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज, मूषक राज को महसूस हुआ, डेट द एलिफेंट्स वर इन द सम डेंजर, कि जो हाथी हैं वो किसी खतरे में है। नेक्स्ट पेज देखिए, हाथी आप देख रहे हैं ना, ये सब के पैरों में रस्सियाँ बंध रही है, मतलब किसी ने इनको बांध दिया, इसलिए वो जोरों से चिल्ला रहे थे। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप ऑफ कम अलोंग, उसने अपने ग्रुप के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस जिस जगह से ध्वनि आ रही थी उस तरफ चले गए। नियर पाउंड, पाउंड के पास जाकर, दे से द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप्स की बाय सम हंटर्स। शिकार उन्होंने देखा कि कुछ जो हाथी थे वह फंसे हुए थे, किसके? जो शिकारी हैं उसके ट्रैप्स, मतलब जाल में फंसे हुए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रूप्स विद देयर शार्प टीथ। चूहों ने क्या किया? जल्दी से अपने पहने दांतों से जो रस्सियाँ थी उनको काटना चालू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी सभी हाथी फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन हाथियों ने चूहों को धन्यवाद किया और महसूस किया और उनसे माफ़ी मांगी कि हमने आपके छोटे साइज को देख के आप पे जो हमने आपका मजाक उड़ाया था उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए।
क्योंकि उनको पता चल गया कि छोटे चूहे भी हमारे बहुत काम आए, क्योंकि हम लोग तो शिकारी के जाले में फंस चुके थे। ये स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो गई है। आइए हम इसकी छोटी ग्लॉसरी पढ़ते हैं, ये आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और आपके काम आएंगी काफ़ी। देखिए हर्ड, अपन बात करें तो ना हर्ड क्या चीज़ होती है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, जानवरों का झुंड। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म करना। द डैमेज समथिंग सो बैडली डेट इज कैन नॉट बी यूज, नष्ट कर देना, मतलब किसी चीज़ को इतना ख़त्म कर देना कि वो दोबारा यूज ना है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय। रूट, रूट का वैसे उसको अगर अपन बोले तो वे भी बोल सकते हैं, और रूट का मतलब होता है रास्ता, जिस रास्ते से वो जा रहे थे। प्लीज्ड, हैप्पी एंड सेटिस्फाई, मतलब खुश होना और संतुष्ट होना। प्रॉमिस्ड, टोल्ड समवन दैट यू वुड सर्टेनली डू समथिंग, आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि आपको आपके लिए मैं कुछ करूँगा कभी भी, वादा करना। शाउट, ए लाउड क्राई ऑफ एंगर, जोर से चिल्लाना गुस्से में। फियर ऑफ एक्सट्रीम, चिल्लाने की आवाज़ को शाउट बोलेंगे। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन, समझना। डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, डेंजर में कुछ खतरे का संभावना होना। डायरेक्शन, द जनरल पोजिशन ए पर्सन फॉर थिंग मूव फॉर पॉइंट टू वर्ड, डायरेक्शन मतलब होता है किसी दिशा में आपको जाना हो। ट्रैप, ट्रैप मतलब कोई पिंजरा हो गया, जाल हो गया। पीस ऑफ इक्विपमेंट और कैचिंग एनिमल्स, जाल या पिंजरा। नेक्स्ट लास्ट है हंटर, हंटर शिकारी। ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड, जो जंगली जानवरों को पकड़ता है उसको हंटर बोलते हैं, शिकारी को। इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स अभी देख लेते हैं इसके भी। एक्टिविटी 1, राइट ट्रू और फॉल्स सम स्टेटमेंट। द एलिफेंट्स वर वेरी एंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड, क्या हाथी, द एलिफेंट्स वर वेरी एंग्री, हाथी बहुत गुस्से थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, वे खाने को देख रहे थे। क्या है सही है? ऐसा तो स्टोरी में कुछ लिखा हुआ नहीं था। दिस मीन्स फॉल्स। द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम, हाथियों ने चूहों के घर बर्बाद किए क्योंकि वे उनको पसंद नहीं करते थे। नहीं, क्योंकि वो तो उस रास्ते से निकल रहे थे जहाँ पे उनको पानी की तलाश में, तो ये भी फॉल्स हो गया। द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, बिल्कुल चूहों के राजा ने हाथियों को प्रॉमिस किया था जब भी उनकी ज़रूरत होगी उसकी मदद करेगा। ट्रू। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, हाथी मदद के लिए चिल्लाए, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। चलिए ये अपन यहीं ख़त्म करते हैं चैप्टर, और जल्दी मैं इस बुक की नया चैप्टर ज़रूर लेके आऊँगा जल्दी। तो जिसको भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको और भी किस चीज़ की, अगर आपको बुक्स की या किसी भी चीज़ में आपको स्टोरी की ज़रूरत समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।